हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 5 लेके आए हैं। इस लेक्चर में आज हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता क्या है? पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर जिसमें हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर मतलब पार्टिकल को हमने लोकेट कर दिया। मतलब एक्स एक्सेस पे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस चल रहा है, वाई एक्सेस पे वाई चल रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट है, उसकी जो पोजीशन है कोई यहाँ पर हमारी पी है। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द पार्टिकल पी लोकेटेड इन ए प्लेन विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम। तो आर बराबर आपका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स एक्सिस पर हम एक्स आई कैप चल रही हैं और वाई एक्सिस पर हम चल रही हैं वाई जे कैप। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम पी से नोट कर रहे हैं, द पी पॉइंट। तो आपका आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि एक्स एक्स पे हम यहाँ 2D की बात कर रहे हैं, 2D रीजन है, 2D रेफरेंस फ्रेम है। एक्स एक्सेस पर आप एक्स आई चले हैं, आई हमने इसलिए दिखाया, एक्स एक्सेस पर आई कैप ले रहे हैं, और वाई एक्सेस पर जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी वो हमारी वाई है और डायरेक्शन है हमारी वाई, और यहाँ पर हमने जे कैप से नोट किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई है, यहाँ मैग्नीट्यूड आपका एक्स है, यहाँ पर हम डायरेक्शन लेके चले आई कैप और यहाँ डायरेक्शन लेके चले जे कैप। ओके, और रिजल्टेंट हमने जो दिखाया पी पॉइंट पर दिखाया, तो आर इज इक्वल टू आपका होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, इसके बाद पोजीशन वेक्टर के बाद हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप सभी को मालूम है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब डिस्प्लेसमेंट दैट मीन द पोजीशन चेंज, उसमें कितनी पोजीशन चेंज हुई। तो यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इस तरीके से, कि मैंने डायग्राम में शो किया है, ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, वो कर्व के माध्यम से मैंने यहाँ दिखाया, ये आपकी थिक लाइन है, और उसने कितनी पोजीशन चेंज हुई। मतलब एक आपकी पोजीशन P है वो टाइम t में है, और एक पोजीशन P डैश है वो टाइम t डैश में है। तो देन द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट अगर आप पोजीशन की बात करें r डैश माइनस आपका r होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ हमारा P के लिए r है और यहाँ पर हमारा r डैश है, और यहाँ टाइम t में है और यहाँ हमारा टाइम t डैश है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर, और डेल्टा आर इज इक्वल टू, जब आर क्या है आप एक्स और वाई में रिजोल्व करोगे, तो एक्स और वाई में रिजोल्व करोगे तो हमारा एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप होगा, और माइनस आर के लिए हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कार्य करेंगे? अब हम यहाँ से आई कैप वाले को एक साइड कर लेते हैं और वाई कैप वाले को एक साइड। तो हमारा जो डेल्टा आर बनेगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप होगा, और डेल्टा एक्स जो होता है वो हमारा एक्स डैश माइनस एक्स होगा, और डेल्टा वाई जो होगा हमारा वाई डैश माइनस वाई होगा। ओके, तो ये हमारा ये जो पोजीशन चेंज हुई, ये जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में पोजीशन में हम यहाँ आर के साथ लेके चले, और टाइम टी डैश में जो हमारी पोजीशन है वो हमारी आर डैश है, तो आर डैश माइनस आर हुआ। ओके, तो ये हमारा कितना चेंज आया पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑल क्लियर? और यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, ये हमें इसी चीज़ को शो कर रहा है कि हमारी कितनी पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसने टी टाइम में कितनी पोजीशन को चेंज किया। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देख लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से नोट करते हैं, नॉर्मली बार से नोट करते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम इंटरवल, और दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो एवरेज का मतलब क्या है, हमने टोटल काउंट कर ली और उनको डिवाइडेड उससे कर दिया, जितने नंबर हैं उससे हमने नंबर से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज का मीनिंग तो ये होता है। लेकिन हम यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से देखना है, पोजीशन के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखना है। लेकिन हम यहाँ पोजीशन को कहते हैं क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारी पोजीशन कितनी चेंज हुई, क्या हमारा टी टाइम में हमारा क्या चेंजेस आया। तो हमने यही लिखा है वी वार इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और पोजीशन को हम एक्स और वाई कैप में रिजोल्व करेंगे, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर डेल्टा टी को दोनों, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या बना, ये एक्स कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी होगी और ये हमारी वाई कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी होगी। तो बी बार इज इक्वल टू होगा बी बार एक्स, सॉरी वी बार इज इक्वल टू होगा बी एक्स बार आई कैप प्लस बी वाई बार जे कैप, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एक्स कंपोनेंट के लिए हमारी बी एक्स बार आ रही है और वाई कंपोनेंट के लिए बी बार आ रही है, ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम बात करते हैं तो वो हमारा इंस्टेंट कहलाता है, क्योंकि उस समय के लिए हमारी बात की गई है। तो पर्टिकुलर टाइम वो आपका इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हो सकता है कि आपका उस पॉइंट पर आपका कितना टाइम इंटरवल है, वो आपका बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एज द टाइम इंटरवल एवरेज जीरो, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन टी। तो इसे हम अपनी लैंग्वेज में डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जो चेंज हुआ वो रेस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं आपका डिफ्रेंशिएट हुआ, कितनी वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई। तो लिमिटिंग वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, और टाइम हमारा लिमिट क्या है, हमारा यहाँ पर एन इंस्टेंट टाइम टी बराबर 0 पर हम बात करते हैं, और डेल्टा आर जो पोजीशन में डिफरेंस है और डेल्टा टी जो आपका टाइम में डिफरेंस है। तो लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को हम डी आर अपॉन डी टी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात हो रही है, ओके। यस, बात कर लेते हैं हम एवरेज एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज एक्सेलेरेशन की। तो एवरेज एक्सेलेरेशन को इसी तरीके से हम बताएंगे, किस तरीके से कि एवरेज एक्सेलेरेशन मतलब कितना टाइम इंटरवल हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आपकी चेंज हुई, और यही हमारा एवरेज इंटरवल है। क्यों, एवरेज वेलोसिटी अपॉन में एवरेज टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलेरेशन, ओके। द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो उसके लिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो ए बार इज इक्वल टू होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट में जब हम रिजोल्व करते हैं तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब हम अलग अलग यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के नीचे डेल्टा टी आ जाएगा और वाई कंपोनेंट के नीचे, तो डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो बी एक्स अपॉन बी टी क्या है, डेल्टा बी एक्स अपॉन डी टी डेल्टा टी क्या है, ये आपका एक्सेलेरेशन होगा, किसके लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए, और डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी ये हमारा वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट के लिए। तो ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हम, ओके। इसी तरीके से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी, तो हम बात करेंगे अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन भी इसी तरीके से कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलेरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो,
जो अप्रोच कर रही है वो जीरो कर रही है। क्यों? क्योंकि एवरेज एक्सेलेरेशन भी इसी तरीके से होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात की जा रही है, और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू आप लेके चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंस डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। तो वेयर हम अब क्या कार्य करेंगे, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा v की जगह डेल्टा वी एक्स आई कैप डेल्टा वी वाई जे कैप। ओके, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्सेलेरेशन, हम निकाल सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्यों? क्योंकि x कंपोनेंट के लिए y कंपोनेंट के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपका होगा लिमिट डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी वाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा x कंपोनेंट के लिए ax आ रहा है और ये हमारा y कंपोनेंट के लिए एक्सेलेरेशन आ रहा है। तो a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होगा, वेयर ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, और ये हमारा y कंपोनेंट में वेलोसिटी है, वो हमारा डी वी वाई अपॉन डी टी है। ओके, अब हम इसी पे बेस एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 4.4, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई r इज इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, वेयर t इज इन सेकेंड, जो t है वो हमारा टाइम सेकंड में है, एंड कोफिशिएंट है द प्रॉपर यूनिट फॉर r टू बी मीटर। फाइंड vt एंड at ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt एंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर हमारा कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितनी हमारी डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की गई है, क्योंकि एक टाइम दे दिया पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास r की वैल्यू गिवन है। r क्या है, द पोजीशन वेक्टर, और हमें पहले क्या निकालना है, vt निकालना है, हमें vt मतलब वेलोसिटी निकालनी है। तो आप जानते हो vt बराबर होता है dr अपॉन dt, और r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो d अपॉन dt 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, और हम t के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और t के रेस्पेक्ट में जब आपका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि आप जानते हो dx अपॉन dt इंटू एक्स यदि होता है, यदि हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा 1 आता है, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा 2x आता है, और यदि किसी कांस्टेंट का करते हैं तो हमारा 0 आता है। तो यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t का हमारा 1 होगा, और यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन का n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ 2 है, और t 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपका 1 होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4 t आ जाएगा और j कैप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर t नहीं है, जो t नहीं है तो इसका मतलब ये आपका कॉफिशिएंट है, तो इसे हम कांस्टेंट कह सकते। जो कॉफिशिएंट है आपका 5 है, ये आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ t नहीं है, जहाँ t नहीं होगा तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इज द ऑलवेज। तो यहाँ पर आपका हो गया 3i कैप प्लस 4t जे कैप हो गया। अब यहाँ से हम एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमारा क्या निकल गया, हमारी वेलोसिटी हमारी फाइंड आउट होगी। अब एक्सेलेरेशन आप जानते हो dv अपॉन dt, v की वैल्यू हमारी ये आ रही है। अब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ t नहीं है, यहाँ हमारा t है, और t का आपका 1 होगा तो 4j कैप। तो इसका मतलब हमारा एक्सेलेरेशन जो है वो हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या मीटर सेकंड पर -2 है, और डायरेक्शन कैसी है हमारी y कैप है, क्योंकि j कैप आ रहा है तो अलोंग द y डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं, और टाइम t के लिए मतलब t बराबर 1 सेकंड के लिए हम अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और साथ साथ थीटा मतलब डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू हम अगर यहाँ 1 रख दें तो हमारा यहाँ पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि vt बराबर दिया हुआ है
3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी यहाँ t प्रॉब्लम है, तो t की जगह हम 1 पुट कर देंगे। ये एनी इंस्टेंट वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 पर पूछी गई है। तो आपका v इज इक्वल टू होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप होगा। मैग्नीट्यूड v आपका होगा s कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, इट इज़ 9 प्लस 16, ये आपका आ जाएगा 25, रूट लोगे तो इसका 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, थीटा, तो थीटा बराबर आपका होता है tan इनवर्स by अपॉन vx। तो vx मतलब y कंपोनेंट कितना है और x कंपोनेंट कितना है। तो x कंपोनेंट कितना है आपका 3 है और y कंपोनेंट 4 है, तो tan इनवर्स 4/3, चाहे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी, अगर डिग्री की बात करें तो 53 डिग्री होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से बातचीत करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।